बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना मैं आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड और बहुत आसान तरीके से आपको चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून नमक का चाहिए होगा, 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून ऑयल के चाहिए होंगे, हाफ कप पानी, नीम गर्म पानी और 1 साशे इंस्टेंट ईस्ट का चाहिए होगा। और सबसे पहले हमने जो हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है उसमें ये साशे जो ईस्ट का साशे है वो डाल के इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। और तब तक हमने ये मैदे में नमक और चीनी शामिल करनी है और इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद भी हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि ऑयल अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए हमने अच्छी तरह से मैदे में ये नमक, चीनी और ऑयल की मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमने ये देखें, ये इस तरह से जब झाग आ जाती है तो समझ जाएं कि जो हमारी ईस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। और अब हमने इससे ये मैदा जो है ये हमने गूंद लेना है। जो डो है हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा बहुत सख्त रखनी है। हमने बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसको गूंदते जाना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें एकदम से शामिल नहीं कर देना। जब इस तरह से आटा जो है, जो मैदा है वो हो जाए तो उसको हमने इस तरह से खुली जगह पे, जो शेल्फ होती है या जो भी काउंटर, उस पे आप इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए फिर उसको थोड़ा सा इस तरह से पटखना है। और जैसे ही जो जो ये इस तरह से मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से हो जाएगी तो ये बिल्कुल हाथ से चिपकना ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से ये बिल्कुल इकट्ठा, बिल्कुल मैदा इस तरह से डो इसकी हो जाएगी। तो समझ जाएं कि ये हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से गूंद गया है। और अब इस बॉल में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा के हमने इसको राइज होने के लिए रख देना है घंटे के लिए। जितनी देर जो है वो डो राइज हो रही है, हम जो फिलिंग का जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्याली चिकन लिया है, बॉयल चिकन को श्रेड कर लिया है मैंने। और 2 टेबल स्पून हमें ब्लू बैंड के चाहिए होंगे। बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून वाइट पेपर है और सफ़ेद मिर्च और नमक है हाफ टी स्पून। और कॉर्नफ्लोर हमें 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा और 1 कप दूध। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी चिकन ब्रेड की फिलिंग के लिए। सबसे पहले हमने पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ाना है और उसमें ये 1 टेबल स्पून ब्लू बैंड डालना है और 1 टेबल स्पून मैं ऑयल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो दोनों जो है 2 टेबल स्पून जो है ब्लू बैंड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ ऑयल और हाफ ब्लू बैंड लिया है। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ब्लू बैंड तो हमने इसमें ये प्याज डाल देना है जो हमने क्यूब्स में काटा हुआ था, बारीक क्यूब्स में काट लेना है। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हमने इसको
इस तरह से जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस उतना ही हमने कुक करना है। और जब ट्रांसपेरेंट प्याज हो जाए तो इसमें हमने चिकन डाल देना है और चिकन को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भूनना है। हमने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने चिकन को भी इसमें भून लेना है। और जैसे ही वो भुन जाए चिकन तो हमने ये कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर को डाल के हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और जैसे ही 2 मिनट के बाद कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएगा तो इसमें हमने मसाले डाल देने हैं। वाइट पेपर थी, वो जो कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें हमने शामिल कर देनी है इसमें। और लास्ट में अब ये दूध डाल देना है और दूध हमने पहले हाफ कप डाला है और इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर बाकी का दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। दूध जब हमने डालना है तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए, जो है फ्लेम बिल्कुल तेज़ ना हो। और हमने ये देखें इसको जब बाकी का दूध डाल के भी मैंने इसको हमने मिक्स करते आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो हमने इस तरह से थिक सा बैटर बना लेना है इस तरह से। और बस ये हमारा डन हो गया है और हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ये इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है देगचे को। तो अब हम ये डो देख लेते हैं। ये देखें जी, डो भी हमारी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से राइज हो गई है। और इसको एक दफ़ा से इस तरह से इसकी हवा जो है वो निकालेंगे आटे से और थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे शेल्फ पे और इस तरह से एक थोड़ा सा पेड़े की शक्ल में इसको करते हुए करेंगे। और मैं इसके 2 पार्ट करूँगी इस तरह से। मैंने एक बड़ी ब्रेड बनानी है और एक छोटी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक जो है वो डो जो है मैं उसको थोड़ी सी बड़ा उसका निकाल रही हूँ और छोटा एक पेड़ा रखा है। और इस तरह से इसको एक थोड़ा सा पेड़े की शक्ल में ला के तो हमने इसको जैसे रोटी को बेलते हैं हमने इस तरह से इसको बेलना है। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा दबा के सख्त हाथों से हमने इसको नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से बेलते जाना है और इसको लंबाई की शक्ल में हमने इसको बेलना है, गुलाई में नहीं। इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से इसको बेलते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको लंबाई, पहले गोल शक्ल में बेलते हुए इसको लंबाई में बेलना है। और जब इस तरह से इसकी शेप बन जाए तो अब हम इसमें फिलिंग इसमें रखेंगे। इस तरह से इसकी फिलिंग जितनी आपको पसंद है, आप ज़्यादा या कम वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और इस तरह से हमने सेंटर में ये सारी फिलिंग रखनी है इस तरह से। जब अच्छी तरह से सारी फिलिंग हो जाएगी इस तरह से, तो हमने इस पे कट लगाने हैं इस तरह से, थोड़ा सा हल्के हल्के से इस तरह से मैदे में जो है छुरी को थोड़ा सा इस तरह से मैदे से डस्ट करते हुए, ताकि वो मैदा चिपके ना साथ। डो जो है वो छुरी के साथ चिपक जाती है, तो इस तरह से हल्का हल्का इसे डस्ट मैदे की जो है वो लगाते लगाते इस तरह से हमने कटिंग करते जाना है। छुरी को थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके हमने इसकी कटिंग करनी है। और फिर इस तरह से 1 बाय 1 इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से जो स्ट्रिप्स हैं वो इस तरह से 1 बाय 1 इस तरह से ऊपर नीचे हमने इस तरह से रखते जाना है। राइट लेफ्ट का जो है वो प्रोसेस जो है वो हमने इस तरह से सारा करना है एंड तक। इस तरह से बड़ी एहतियात के साथ दूसरे हाथ
इसकी इस तरह से सपोर्ट देते हुए हमने इस तरह से एक एक पट्टी को ऊपर लेके आना है, इस तरह से। और ये हमारी पूरी जो है वो फिश की शक्ल में ये जो ब्रेड है ये तैयार हो जाएगी। ये देखें जी। और ये असल में मैं फोल्ड इसको इसलिए करी हूँ क्योंकि मैंने जो मेरा पैन है वो थोड़ा सा छोटा साइज़ है, तो मैंने इसके जो एंड है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अगर आपका बड़ा ट्रे है तो आप उसको फुल भी इसी तरह कर सकते हैं। और ये अब मैं जो दूध है वो मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर से, ताकि इससे ये कलर आएगा इसमें। आप चाहें तो अंडे की जर्दी जो है उसको भी लगा सकते हैं दूध में मिक्स करके। इस तरह से सारा इस पे ब्रश से हमने दूध लगा देना है। और लास्ट में हमने ये जो वाइट तिल हैं, सफ़ेद तिल, वो मैं इस पे इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। इनका भी जब ये बेक होंगे तो ये बहुत अच्छा कलर आएगा ऊपर, इस तरह से। अब ये जो पैन है ये मैंने ऑयलिंग कर लिया था, और ये देखें ये इस तरह से एक ब्रेड, जो बड़ी साइज़ की ब्रेड मैंने बनाई है वो रेडी हो चुकी है। और अब मैं साथ ही जो है दूसरी ब्रेड जो छोटी वाली मैंने डो रखी थी उसको मैं अब बेलने लगी हूँ। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन और दूंगी। वो तो एक यूनिक, जो एक रेगुलर स्टाइल था जो हमेशा हमें बाज़ार से भी मिलती है, उसी स्टाइल में तो वो मैंने आपको बनाना बताई है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा करूँगी। और करना हमने यही है कि हमने बेलना है रोटी की तरह, फिर उसकी फिलिंग करनी है। और अब जो ये कट हैं ये हमने पूरे पूरे कट नहीं लगाने, ये मैं अंदर की साइड से इस तरह से किनारे छोड़ते हुए इस तरह से कट लगा रही हूँ, इस तरह से। लेकिन ये कट मैं सिर्फ एक साइड से लगाऊंगी। इस तरह से कट लगाने के बाद जो दूसरी साइड है जहाँ कट नहीं लगाए, वो हमने सबसे पहले इसके डो के ऊपर हमने इस तरह से इसको सेट कर देना है, इस तरह से। और ये जो हमने कट लगाई है ये ऊपर आएगी सारी इसकी, ये इस तरह से। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है, और ये मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है ब्रेड में, चिकन ब्रेड में, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये इसको भी मैं दूध के साथ इस तरह से इसको ब्रश से लगा रही हूँ, और तिल लगा रही हूँ अब, इस तरह से। ये सारे मैं जो है वाइट तिल जो है वो मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पे। और अब इसको भी एक साइड पे इस तरह से रख देंगे। ये देखें जी, एक बड़े साइज की चिकन ब्रेड और एक छोटे साइज में, और वो भी डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये जो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अब इसमें ये मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 35 मिनट में ये बेक होगी। तो अब ये इसको 35 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा ब्लू बैंड इस पे लगा रही हूँ, क्योंकि कलर जो हम इस तरह से बेक करते हैं उसमें ज़रा कलर जो है वो लाइट सा आता है, तो हमें कलर देने के लिए 35 मिनट के बाद मैंने ब्लू बैंड इस पे दोबारा से लगाया ब्रश से, और इसको फिर से मैंने 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा था। तो ये देखें, ये बिल्कुल कलर बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, ये देखें। और ये थोड़ा सा दूसरे जो ओवन में बेक करने की निस्बत इसमें कलर ज़रा इस तरह से लाइट कलर ही आता है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट है। बिल्कुल दूसरी जो हम बाज़ार से ब्रेड लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। और इसको ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं, इंजॉय करें, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इसकी कटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी।
और ये देखें, ये कलर थोड़ा-सा अगर आपको हो कि ये कलर उस तरह का नहीं जो एक बाज़ारी ब्रेड का होता है, लेकिन इस तरह से जो हमने देगचे में बेक करते हैं, इसमें थोड़ा-सा लाइट कलर ही आता है, लेकिन टेस्ट में किसी लिहाज से कोई कमी नहीं है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और जूसी है, अंदर से जूसी है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट ब्रेड बनी है और बहुत ज़्यादा बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त चिकन ब्रेड बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, यकीनन आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।